आपके पर्सन इस समय बहुत कुछ इमोशनली होल्ड बैक कर रहे हैं, कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं पर उनसे एक्सप्रेस हो नहीं पा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या पता लग सकता है इस बारे में। 10 of Wands, 10 of Swords, Magician, King of Wands, Hanged Man, एक लास्ट एनर्जी, 8 of Wands, ओवरऑल एनर्जी 9 of Wands। बहुत सारी वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं और ये 10 of Wands जो है ये दूसरी रीडिंग में भी सबसे पहला कार्ड यही निकला था। देखिए आपके पर्सन जो है कोई ना कोई यहाँ पे हर्ट है, बहुत स्ट्रांगली हर्ट है, जैसे बिट्रेड फील कर रहा हो। आपके पर्सन इंटरनली बहुत कुछ कैरी कर रहे हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, प्रेशर है और ये सब उनके लिए इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो रहा है। जैसे सब कुछ उनको लग रहा है कि वो जो भी कैरी कर रहे हैं, शायद गिल्ट है, प्रेशर है, कुछ झूठ बोला है, क्योंकि यहाँ पे 10 of Swords की एनर्जी है, तो हो सकता है इस इंसान ने आपको धोखा भी दिया हो, झूठ बोले हो, उस सब का प्रेशर फील कर रहे हैं। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पिछली रीडिंग में भी, एक और रीडिंग में भी पहली पोजीशन पे यही कहा था, तो काफी हैवी एनर्जीज हैं आज, ओवरवेल्म्ड एनर्जीज, जहाँ पे गिल्ट वाली एनर्जी आपके पर्सन के दिमाग में इस समय है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। अब 10 of Swords है जहाँ पे कोई इमोशनल एंडिंग या इमोशनल पेन इनको डीपली अफेक्ट कर रहा है। ट्रेटर लिखा हुआ है इस कार्ड पे, तो किसी ने धोखा तो दिया है किसी को। शायद इसी वजह से ये इतना होल्ड बैक कर रहे हैं, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ के कुछ करने की। क्योंकि जब आप किसी इंसान के पीठ में इतनी सारी बार तलवारें घोंप देते हैं, तो आप किस मुंह से ही सामने जाएंगे ना। तो ये इंसान फील तो बहुत कुछ कर रहे हैं, पर उनको फियर है कि अगर वो वल्नरेबल होते हैं तो फिर से शायद एक हर्ट यहाँ पे कॉज होगी, और एक पेनफुल एनर्जी है। देखिए या तो एक इमोशनल एंडिंग हुई है, या एक जैसे कनेक्शन जो है उसमें बहुत गहरा घाव जैसे हो गया है, जो हील करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, पर मेहनत लगेगी। अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैजिशियन जो है, देखिए ये इमोशनली डिस्कनेक्टेड नहीं है आपसे, इंटेंशनल अभी भी है, कॉन्स्टेंटली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, शायद कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हो, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक्सटर्नली कंपोज रहना चाहते हैं, पर इंटरनली एक्टिव एनर्जी चल रही है दिमाग में। देखिए मैजिशियन कई बार मैनिपुलेटिव भी होता है, तो हो सकता है कि ये इंसान आपको हर्ट करा हो इन्होंने, और उसके बाद फिर क्योंकि ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि इनकी गलती थी, इन्होंने जो भी किया उसको लेके, तो इसलिए कहीं कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसलिए चुपचाप बैठे हुए हैं, इसलिए डिस्टेंस क्रिएट कर लिया हुआ है। जो मैंने शुरू में कहा था कि यही है जो एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, कि इनको मालूम है कि इन्होंने आपको इतना ज्यादा हर्ट किया है, अब हिम्मत नहीं हो रही है आगे आने की, पर मैनिफेस्ट आपको जरूर कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। फीलिंग्स को कंप्लीटली इग्नोर तो नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं शायद ऐसे बैठ के दुखी से बैठे हैं, आपको याद कर रहे हैं। आप इनके दिमाग से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हो सकता है इनके पास सब कुछ हो, पर फिर भी आपके बिना इनको लगता है जैसे कुछ भी नहीं है इनके पास। तो प्राइड बीच में या ईगो बीच में आ रही है, पर जो अट्रैक्शन और इमोशनल पुल है वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है आपको लेके। तो आपकी एनर्जी जैसे इनके इर्द गिर्द मंडराती ही रहती है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। अब हैंग्ड मैन जो है, ये है मेन इशू, कि ये इंसान जो है ये हर समय स्टक ही फील करते रहते हैं, कभी भी एक्शन लेने की तरफ आगे ही नहीं बढ़ते हैं। एक्शंस और फीलिंग के बीच में वो एक पॉज आ जाता है, जैसे इंटरनली बहुत कुछ प्रोसेस हो रहा है, पर आउटवर्ड मूवमेंट बिल्कुल मतलब कुछ है ही नहीं। ये पॉज परमानेंट नहीं लगता है मुझे, ये रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, क्योंकि और स्पेशली 8 of Wands के साथ, सो सडनली मूव
कुछ ना कुछ होगा, कम्युनिकेशन आने की पॉसिबिलिटी है। एंड आई थिंक 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पिछले वाली रीडिंग में भी आई थी। मुझे ऐसा लगता है कि 8 दिनों के अंदर अंदर कोई मूवमेंट, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, कम्युनिकेशन किसी तरह की आप दोनों के बीच में होने की एक बिग पॉसिबिलिटी यहाँ दिखती है। और लाइक आई सेड, इतनी सारी वॉन्ट्स की एनर्जी है, तो फीलिंग्स तो डेड नहीं है, फीलिंग्स डेफिनेटली फायर अलाइव है अंदर, और मूवमेंट भी है यहाँ पे। इमोशनल इंटेंसिटी और अट्रैक्शन जैसे दोनों ही अलाइव है। 9 ऑफ वॉन्ड्स जरूर थोड़ी सी गार्डेड एनर्जी हो जाती है, आपका पर्सन इमोशनली डिफेंसिव हो सकता है, फील कर रहे हो जैसे हर्ट भी हुआ है, अटैच्ड भी है, कॉन्शियस भी है, सब साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो इसी वजह से ये कनेक्शन इतना इंटेंस फील होता है। कभी कभी हम इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि सामने वाला क्या फील करता है, कि हम भूल जाते हैं कि हम खुद कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी कैरी करते हैं। और इस रीडिंग का सबसे बड़ा रिमाइंडर वही है, आप कोई ऐसे पर्सन नहीं है जिसे हाफ हार्टेडली फील किया जाए, जिसे हाफ हार्टेडली जिसके लिए एफर्ट किए जाए। आपकी एनर्जी मेमोरेबल है, प्रेजेंस डीपली फील होती है। और जो लोग आपको जेन्युइनली प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, वो उनको पता है कि क्या करने से आपको, आपके जज्बात हर्ट होंगे, आपको हर्ट फील होगा, और वो उस चीज़ को कभी नहीं करेंगे। अगर एक इंसान को पता है कि आपको किस चीज़ से तकलीफ पहुंचती है और वो आप फिर भी आपके साथ वो करता है, तो वो एक थोड़ा सेल्फिश इंसान है। तो क्या आप उसके लिए अपनी ये एनर्जी वेस्ट करना चाहते हैं? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, फूल कभी भी बटरफ्लाइज को चेस नहीं करते, बटरफ्लाइज चेस करती हैं फूल को, और आप वही फूल हैं। तो बटरफ्लाई को चेस करने दीजिए, वो बस ब्लूम करते हैं और अ, अपनी खुशबू हर जगह बिखेरते हैं, वही करिए। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।